नमस्ते और आत्मदर्शन में आपका स्वागत है। भगवत गीता के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आपकी आध्यात्मिक यात्रा। हमारे पिछले एपिसोड में हमने दुर्योधन की रणनीतिक मानसिकता का पता लगाया, क्योंकि उसने पांडव सेना की शक्ति का सावधानी पूर्वक आकलन किया था। अब हम आगे की घटनाओं में गहराई से उतरते हैं, जहां वो अपने पक्ष के महान योद्धाओं की सूची बनाता है, उनकी युद्ध संरचनाओं की कमान संभालता है, और जहां कौरवों के संरक्षक महान भीष्म युद्ध की तैयारी की शुरुआत का संकेत देते हुए अपना शंख उठाते हैं। प्रत्येक श्लोक हमें धर्म और अधर्म के अपरिहार्य संघर्ष के करीब ले जाता है, जो इतिहास के सबसे महान आध्यात्मिक रहस्योद्घाटनों में से एक के लिए मंच तैयार करता है। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम श्लोक 6 से 12 तक के बारे में बताते हैं। योद्धा, रणनीति और समय के साथ गूंजने वाली युद्ध की जोरदार पुकार। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, श्लोक 7, जहां दुर्योधन अपने सैन्य नेताओं को संबोधित कर रहा है। आइए श्लोक पढ़कर आरंभ करें। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध, द्विजोत्तम नायका, मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। इसका अर्थ यह है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब आप हमारी सेना के विशिष्ट योद्धाओं को जान लीजिए। मेरी सेना के नेताओं को आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि नेताओं को युद्ध से पहले अपने योद्धाओं को पहचानना और प्रेरित करना चाहिए। दुर्योधन हालांकि गर्व से भरा हुआ है, लेकिन आगे आने वाली चुनौती से भी वाकिफ है। वो मनोबल बढ़ाने के लिए अपने सबसे मजबूत योद्धाओं की सूची बनाता है, यह साबित करते हुए कि किसी भी युद्ध में रणनीति और अपनी ताकत पर विश्वास जरूरी है, बाहरी और आंतरिक दोनों। यह श्लोक नेतृत्व, आत्मविश्वास और तैयारी के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि रखता है। इस शिक्षा से आपने क्या सीखा? टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और आइए एक साथ चिंतन करें। अध्याय 1, श्लोक 8, जहां दुर्योधन युद्ध में अपने साथ खड़े महान योद्धाओं की सूची जारी रखता है। वान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैवच। इसका अर्थ यह है, आप स्वयं, भीष्म, कर्ण और युद्ध में अजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ती भी हमारे प्रमुख योद्धा हैं। इस श्लोक में दुर्योधन कौरव सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की पहचान करता है तथा अपने पक्ष में आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयास करता है। वह कुछ सबसे निर्भीक योद्धाओं के नाम बताता है। भीष्म, कौरव सेना के सर्वोच्च सेनापति तथा अद्वितीय बुद्धि के योद्धा। कर्ण, महान धनुर्धर जो अपनी निष्ठा तथा दुर्जय युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं। कृपाचार्य, युद्ध रणनीतिकार तथा अपराजित योद्धा। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र जिनमें अपार युद्ध कौशल था। विकर्ण, एक कौरव राजकुमार जो विपक्ष में खड़े होने के बावजूद अपनी धार्मिकता के लिए जाने जाते थे। सोमदत्त, एक कुशल योद्धा जो प्राचीन युद्ध तकनीकों में प्रशिक्षित थे। इस श्लोक के माध्यम से दुर्योधन अपने उद्देश्य के लिए लड़ने वाले महान नायकों को पहचानकर खुद को आश्वस्त करता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि युद्ध केवल हथियारों के बारे में नहीं है, यह वफादारी, नेतृत्व और रणनीति के बारे में है। दुर्योधन को अपनी सेना की ताकत पर गर्व है, लेकिन अंदर से वह जानता है कि उसे पांडव पक्ष के उच्च धार्मिक योद्धाओं का सामना करना पड़ रहा है। यह क्षण गठबंधन, तैयारी और वास्तविक लड़ाई शुरू होने से पहले मानसिक लड़ाई के महत्व को दर्शाता है। यह श्लोक हमें नेतृत्व, गठबंधनों के महत्व और कर्तव्य और धार्मिकता के बीच संतुलन के बारे में जानकारी देता है। अध्याय 1, श्लोक 9, जहां दुर्योधन उन अनगिनत योद्धाओं को स्वीकार करता है जो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। अन्ये चे बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। इसका अर्थ यह है, इसके अतिरिक्त कई अन्य वीर योद्धा मेरी खातिर अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं। वे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में निपुण हैं और सभी युद्ध कला में विशेषज्ञ हैं। इस श्लोक में दुर्योधन उन वीर योद्धाओं में अपना विश्वास व्यक्त करता है जो उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं।
वो दो प्रमुख गुणों पर जोर देता है। त्यक्त जीवितः, ये योद्धा पहले से ही युद्ध के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं और अत्यधिक निष्ठा दिखाते हैं। युद्ध विशारदाः, वे युद्ध में अत्यधिक कुशल हैं, विभिन्न हथियारों और रणनीतियों में निपुण हैं। इस श्लोक के माध्यम से दुर्योधन खुद को और अपनी सेना को उनकी ताकत और युद्ध के लिए तत्परता के बारे में आश्वस्त करने की कोशिश करता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि सच्चे योद्धा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि अटूट प्रतिबद्धता और भक्ति के साथ लड़ते हैं। दुर्योधन अपनी सेना की निष्ठा को देखता है, फिर भी उसके आत्मविश्वास के नीचे तत्परता और भय की भावना छिपी हुई है। वह जानता है कि उसका सामना धार्मिक योद्धाओं से है। यह क्षण हमें सिखाता है कि बिना बुद्धि के अंध निष्ठा विनाश की ओर ले जा सकती है। एक धार्मिक युद्ध केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि सत्य और न्याय के लिए लड़ा जाता है। यह श्लोक हमें वफादारी, रणनीति और युद्ध के गहरे सार के बारे में सिखाता है। इस शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार हैं? आइए हम सब मिलकर इस पर विचार करें, नीचे टिप्पणी करें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। अध्याय 1, श्लोक 10, जहां दुर्योधन कौरव और पांडव सेनाओं की ताकत की तुलना करता है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी सेना जो भीष्म द्वारा संरक्षित है अपर्याप्त है, लेकिन इनकी, पांडवों की सेना जो भीम द्वारा संरक्षित है, पर्याप्त है। इस श्लोक में दुर्योधन दोनों सेनाओं की ताकत की तुलना करता है। वो कहता है कि कौरवों की सेना बड़ी है, फिर भी यह पर्याप्त नहीं है, भले ही शक्तिशाली भीष्म द्वारा संरक्षित हो। दूसरी ओर वो कहता है कि पांडवों की सेना पर्याप्त है, क्योंकि इसका नेतृत्व भीम कर रहे हैं, जो एक निडर योद्धा हैं और अपनी बेजोड़ ताकत और आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं। यह श्लोक दुर्योधन की अंतर्निहित चिंता को प्रकट करता है। अपने आत्मविश्वास के बावजूद उसे एहसास होता है कि पांडवों के पास एक अच्छी तरह से तैयार और दृढ़ सेना है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत केवल संख्या या शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है, यह रणनीति, आत्मविश्वास और नेतृत्व के बारे में है। दुर्योधन भीष्म की महानता को स्वीकार करता है, लेकिन पांडवों के दृढ़ संकल्प को भी महसूस करता है। यह महसूस करते हुए कि रणनीति और धार्मिकता कभी-कभी क्रूर बल पर हावी हो सकती है। यह क्षण हमें याद दिलाता है कि बुद्धि, तैयारी और सही नेतृत्व जीत का निर्धारण करते हैं, न कि केवल सेना का आकार। यह श्लोक शक्ति, नेतृत्व और आत्मजागरूकता के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। श्लोक 11, जहां दुर्योधन विजय सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक निर्देश देता है। आयनेषु च सर्वेषु यथाभागम वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसका अर्थ यह है, सभी मोर्चों पर अपनी अपनी रणनीतिक स्थिति में स्थित रहो और आप सभी मिलकर केवल भीष्म की रक्षा करें। इस श्लोक में दुर्योधन अब केवल ताकत का आकलन नहीं कर रहा है, वह अपनी सेना को आदेश जारी कर रहा है। वह अपने योद्धाओं को युद्ध के मैदान के विभिन्न हिस्सों में रणनीतिक रूप से तैनात रहने के लिए कहता है। हालांकि वह एक महत्वपूर्ण निर्देश पर जोर देता है, सभी सैनिकों को हर कीमत पर भीष्म की रक्षा करनी चाहिए। यह दुर्योधन की मानसिकता को दर्शाता है। वह मानता है कि भीष्म उनकी सफलता की कुंजी हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने से जीत की गारंटी होगी। यह श्लोक एक गहन सत्य सिखाता है। कभी-कभी नेता अपनी सारी उम्मीदें एक व्यक्ति पर लगा देते हैं। दुर्योधन पूरी तरह से भीष्म की ताकत पर निर्भर करता है, लेकिन यह नहीं समझता कि सच्ची जीत एकता, रणनीति और धार्मिकता से मिलती है। यह एक अनुस्मारक है कि सफलता के लिए एक व्यक्ति पर निर्भर रहना कमजोरी पैदा कर सकता है और एक नेता को पूरी टीम को सशक्त बनाना चाहिए, न कि केवल एक योद्धा को। यह श्लोक रणनीति, नेतृत्व और दूसरों पर निर्भरता के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अध्याय 1 श्लोक 12,
जहां कौरवों के पितामह भीष्म अपने योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए सिंह की तरह दहाड़ते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योचय शंखम दधमो प्रतापवान। इसका अर्थ है, कौरवों के वृद्ध पितामह भीष्म ने अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए गर्जन के समान ऊंचे स्वर में सिंहनाद किया और अपने वीरतापूर्ण शंख को ध्वनि से भर दिया। इस श्लोक में कौरवों के पूज्य पितामह भीष्म दुर्योधन की बेचैनी को पहचानते हैं। अपनी सेना को आश्वस्त करने और उसमें जोश भरने के लिए भीष्म एक शक्तिशाली सिंह की दहाड़ लगाते हैं, जो अटूट आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक है। यह सिंहनाद, सिंह की दहाड़, केवल एक ध्वनि नहीं है, यह साहस का आह्वान है, कौरवों की ताकत की पुष्टि है। अपनी दहाड़ के बाद भीष्म युद्ध की तैयारी की शुरुआत की घोषणा करते हुए अपने शंख को बहुत जोर से बजाते हैं। यह श्लोक नेतृत्व और मनोबल की शक्ति पर प्रकाश डालता है। भीष्म समझते हैं कि योद्धाओं को केवल शारीरिक शक्ति की ही नहीं, बल्कि मानसिक लचीलेपन की भी आवश्यकता होती है। उनकी सिंह गर्जना निडर नेतृत्व का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाती है कि एक सच्चा नेता अपनी टीम में संदेह के क्षणों में भी साहस भरता है। यह कृष्ण के साथ भी सूक्ष्म रूप से विरोधाभास करता है, जो बाद में अपना स्वयं का शंख बजाते हैं, जो गहन आध्यात्मिक सत्यों के लिए मंच तैयार करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत केवल बल के बारे में नहीं है, यह अटूट विश्वास के बारे में है। यह श्लोक हमें नेतृत्व, आत्मविश्वास और मनोबल की शक्ति के बारे में गहन सबक देता है। ये हमें आज के एपिसोड के अंत में ले आता है, जहां हमने भगवत गीता के एक और दिव्य श्लोक की खोज की। प्रत्येक श्लोक में गहन ज्ञान है, जो हमें आंतरिक स्पष्टता और आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। हमें आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। टिप्पणियों में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। ये श्लोक आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो सार्थक लगा, तो अधिक आध्यात्मिक अन्वेषणों के लिए आत्मदर्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और नोटिफिकेशन बेल चालू करें ताकि आप दिव्य ज्ञान की इस यात्रा में कोई भी एपिसोड मिस न करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अपने भीतर के आत्म से जुड़े रहें और कृष्ण की शिक्षाओं को अपना मार्गदर्शन करने दें।